नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे वहाँ लोगों ने एक और परंपरा बना रखी है कि भाई व्रत के दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, आंगन को नहीं लीपना चाहिए। विशेष रूप से बृहस्पतिवार के दिन ये सब किया जाता है। परंतु मित्रों, मैं आज आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मात्र ढकोसला है। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये आप जानिएगा। दरअसल साबुन को पहले इसलिए प्रयोग नहीं किया जाता था क्योंकि जब साबुन का निर्माण किया जाता था पहले समय में, तो उसमें चर्बी मिलाई जाती थी। और चर्बी मिलाने की वजह से, क्योंकि व्रत के दिन हम पवित्र रहते हैं और हमें तन से मन से पवित्र रहना होता है। बाह्य और अंतर दोनों, बाह्य अभ्यंतर शुचि, हमारा बाह्य और अभ्यंतर पवित्र होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अगर हम चर्बी से मिले हुए साबुन से अगर नहाएंगे तो निश्चित है कि हमारा बाह्य शरीर शुद्ध होने के बाद दिखेगा साफ, परंतु हमारा चर्बी, किसी मरे हुए व्यक्ति के, जानवर का चर्बी अगर हमारे शरीर पर लगेगी तो वो हमारे शरीर को अपवित्र कर देगी। तो इसलिए उस समय साबुन का प्रयोग वर्जित किया जाता था। परंतु आज जो अच्छे क्वालिटी के साबुन बनते हैं उनमें किसी भी प्रकार की चर्बी का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें अच्छे प्रकार के ऑयल डाले जाते हैं, यानी कि जो वेजिटेरियन ऑयल होते हैं, यानी कि जिसमें सूर्यमुखी का तेल है, ऑलिव ऑयल है या ग्लिसरीन है, या फिर उसमें जो है किसी अन्य प्रकार के ऑयल्स को डाला जाता है। चर्बी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आज आप अगर कोई भी व्रत करते हैं, श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, तो साबुन से नहा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो लोग कहते हैं कि भाई बृहस्पतिवार के दिन गोबर नहीं लीपना चाहिए और नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, तो मैं समझता हूँ, पूछना चाहता हूँ उनसे कि क्या आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं? क्या भगवान बृहस्पति जी गंदगी और बदबू से उत्पन्न है, या वो उनको गंदगी और बदबू पसंद है? ये तो शास्त्र में कहा गया कि भाई जिस दिन हम भगवान की पूजा करते हैं उस दिन सबसे पहले गोमयोदकेन उपलिप्यो, जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें सबसे पहला आदेश है वेद पुरुष भगवान का कि गोमयोदकेन उपलिप्यो, सबसे पहले यज्ञशाला को गोमय से लिपा जाए। गोमयोदकेन उपलिप्यो, यानी कि वेद पुरुष भगवान कहते हैं कि सबसे पहले गोबर से लीपना चाहिए। और पता नहीं कौन सी दिल्ली के चावड़ी बाजार, दिल्ली की उन पुस्तकों में लिखा हुआ बकवास, उन चीज़ों में लिख दिया कि साहब आज गोबर से जो है बृहस्पतिवार को नहीं लिपें, और उसमें मनगढ़ंत कहानी बना दी कि वो ब्राह्मण की पत्नी ने गोबर से लिपा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, डराया धमकाया और आप लोगों ने मान लिया। अरे कब तक डरते रहोगे इन विडंबनाओं से, इन फालतू की चीज़ों से, अपनी बुद्धि के। इसलिए कबीर कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रहे तो ये पिया मिलेंगे। तो घूंघट के पटों को खोलिए अपने जीवन में, जो हमसे अपने अंतर मन की, आत्मा की बात को भी सुनिए, अपने ज्ञान के पट को खोलिए। इसलिए जरूर कोई भी व्रत पूजन अर्चन करते हैं, वैसे तो रोज अगर आपके पास गोबर है तो उससे, अगर आपका कच्चा आंगन है तो लीपिए। परंतु अगर रोज ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन गोबर या गोमूत्र डाल करके, जैसे आप पोछे के जो आप लिक्विड में जो भी आप उसमें सॉल्वेंट मिलाते हैं जिससे आप पोछा लगाते हैं, उसके बजाय आप गोमूत्र से या थोड़ा सा गोबर डाल के पानी में उससे पोछा लगाया कीजिए। उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है गोबर से जिस स्थान को लीपा जाता है वो पूर्ण रूप से उस जगह पर किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रवेश जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए मित्रों, आप अपने घूंघट के पट को खोलिए, स्वस्थ होकर के, स्वच्छ होकर के अच्छे साबुन से नहाइए, अच्छी क्वालिटी के साबुन से नहाइए, ग्लिसरीन सोप से नहाइए, और मिट्टी के, यानी कि पतंजलि आदि में मिट्टी के, यानी कि मुल्तानी मिट्टी आदि के सोप भी आते हैं, उससे नहाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा संशय है तो बाज़ार से मुल्तानी मिट्टी खरीद लीजिए और मुल्तानी मिट्टी से नहाइए। और बहुत बढ़िया उपटन होता है मुल्तानी मिट्टी, बेसन और कागजी नींबू,
इसको मिक्स करके पेस्ट बना के उससे नहाइए और 1 मिनट तक छोड़ दीजिए। और उससे नहाने के बाद आप देखेंगे कितना आपको बढ़िया फ्रेशनेस महसूस होगी। और अपने आंगन को बढ़िया से गोबर आदि से धोइए, गोबर आदि से नहीं है तो बढ़िया से पोछा लगाइए, रोज़ नहाइए और रोज़ अपने घर को स्वस्थ रखिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है पसंद कीजिए और उसको अपने मित्रों को शेयर कीजिए। पुनः आपसे नई वीडियो के साथ, नई परंपराओं के साथ और जो विडंबनाओं का खंडन करते हुए सरल समाधान क्या हमें करना चाहिए आपको बताते हुए आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक नमस्कार, हर हर महादेव।